So in this video we are going to cover important science question for CDS NDA 2025. First question is which one among the following is not a micronutrient for plants? तो न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन है। तो न्यूट्रिएंट दो टाइप्स के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को स्मॉल अमाउंट में नीड होती है, उनकी रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए। एग्जाम्पल के लिए आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, मॉलिबेडनम एंड क्लोरीन। तो ये कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं। फिर आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए प्लांट को। इसमें आता है आपका NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड CAMG, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑप्शंस आपके दे रखे हैं आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। पूछ रहा है कि जाइलम टिश्यू जो होता है प्लांट्स के अंदर वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जाइलम क्या है? जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है। वस्कुलर टिश्यू वो होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं किसी भी प्लांट का। इसका काम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। रूट से लीव तक ये पहुंचाता है वाटर एंड मिनरल्स। तो आपके ऑप्शंस क्या है? वाटर, बी ऑप्शन क्या है? वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, सी है गैसेस, डी है फूड। तो आपको ए और बी में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपका बी आंसर सही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर भी होता है और डिजॉल्व मिनरल्स भी, दोनों ही ये टिश्यू जो है आपका ये ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, अब आते हैं जाइलम के जैसे ही एक और वस्कुलर टिश्यू होता है जिसको फ्लोएम बोलते हैं। इट ट्रांसपोर्ट फूड का ये ट्रांसपोर्ट करता है, मेनली किसका? ग्लूकोज का, फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो जाइलम है ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन फ्लोएम हमारा बाई डायरेक्शनल फ्लो में ट्रांसपोर्टेशन करता है फूड का। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स। तो ऑप्शन है आपके ऑक्सिन, साइटोकिनिन, एसिटिक एसिड या फिर गिबरेलिंस। तो प्लांट हार्मोन एंड उनकी रोल की बात करें तो इसमें 4 हार्मोन जो होते हैं वो मेजर होते हैं। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? प्रमोट सेल ग्रोथ एंड इलोंगेशन। ऑक्सिन आपके शूट या फिर रूट के टिप्स पे पाया जाता है। जैसे अगर ये रूट है तो इसके एकदम टिप पे पाया जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, और ये किस चीज में मदद करेगा? प्रमोट सेल ग्रोथ में और इलोंगेशन में मदद करेगा। ठीक है, सेकेंड हार्मोन आता है हमारा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, मतलब सेल की संख्या बढ़ाता है, सेल डिवीजन करता है, और प्लांट की एजिंग को डिले करता है, मतलब उसकी एज डिले करता है। ठीक है, फिर थर्ड आता है गिबरेलिंस। गिबरेलिंस हेल्प इन स्टेम इलोंगेशन, मतलब स्टेम को इलोंगेट करेगा, जर्मिनेशन में हेल्प करेगा और फ्रूट ग्रोथ में हेल्प करेगा। और फिर आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को कम करता है, रोकता है प्लांट की। क्लोजेज स्टोमेटा को बंद करता है और हेल्प प्लांट सर्वाइव स्ट्रेस। प्लांट को स्ट्रेस सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। अब कौन सी स्ट्रेस सिचुएशन हो सकती है? जैसे ड्रॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, मतलब सूखा पड़ना या कोल्ड हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एब्सिसिक एसिड ही वो हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग टू। मतलब किस बायोमोलिक्यूल के कैटेगरी से स्टार्च बिलोंग करता है। तो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी ग्लूकोज यूनिट चेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर एनर्जी का मेन फॉर्म होता है, मतलब एनर्जी प्लांट्स के अंदर इसी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा बी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ज़ेरोफाइट्स। मतलब इसमें से कौन सा फीचर नहीं है ज़ेरोफाइट का। तो पहले समझ लेते हैं ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं। ज़ेरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई रीजन्स में ग्रो करते हैं, डेजर्ट वाले इलाके में ग्रो करते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया और अदर प्लांट्स हो गए। ठीक है, जहां पे पानी बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, वाटर इज वेरी लिमिटेड। अब इनके फीचर्स क्या क्या है? अब भाई अगर डेजर्ट इलाके में ग्रो होगा तो उसके कुछ फीचर्स होंगे, जैसे कि स्मॉल और निडल लाइक लीव्स। इनकी लीव्स जो होती हैं, पत्तियां, वो बहुत ही छोटी और निडल लाइक, मतलब शार्प होती हैं, थोड़ी निडल जैसे होती हैं। ठीक है, सेकंड फीचर है इसका थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है? एक वैक्सी लेयर होती है ऑन लीव्स। तो यहाँ पे बहुत ही मोटी परत होती है इस क्यूटिकल लेयर की। क्यों? क्योंकि ये इवेपोरेशन को प्रिवेंट करेगी। ठीक है, मतलब पानी ज्यादा इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है थर्ड डीप रूट सिस्टम। इन प्लांट्स में डीप रूट सिस्टम पाए जाएंगे, मतलब कि
क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इनको ग्राउंड वाटर की जरूरत होती है, तो डीप रूट सिस्टम होगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट फीचर है इसका संकन स्टोमेटा और लेस स्टोमेटा। या तो स्टोमेटा नहीं होंगे इन प्लांट्स में, या बहुत ही मतलब कम मात्रा में स्टोमेटा होंगे, या संकन स्टोमेटा होंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूसेस वाटर लॉस, वाटर लॉस कम होगा, ठीक है, जिससे ये वाटर का यूज कर सके अपने अदर प्रोसेसेस में, ठीक है। सो अब हमारे ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन है स्मॉलर लीव्स, स्मॉलर लीव्स इसका फीचर है। फिर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा थोड़ी होता है, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन रेट को कम करना है या ट्रांसपिरेशन को कम करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉइल। मतलब हेलोफाइट जो प्लांट्स होते हैं वो किस कैटेगरी ऑफ सॉइल पे ग्रो करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हेलोफाइट्स क्या होते हैं। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रो हो सॉल्टी या सेलाइन कंडीशंस में, उनको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? मैनग्रोव्स, सेलिकॉर्निया, सुएडा, ठीक है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन अगर देखें तो इसमें एक ऑप्शन है बी ऑप्शन जो कि है सेलाइन सॉइल का, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ और भी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि सॉइल टाइप एंड अडेप्टेड प्लांट्स, कौन से सॉइल में कौन से प्लांट्स लग सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एसिडिक सॉइल होगी तो वहां पे कुछ फंस या फिर टी प्लांट्स उगेंगे, ठीक है। सैंडी सॉइल में हमने अभी देखा जेरोफाइट्स, जैसे कि कैक्टस हो गया, ठीक है। फिर सलाइन सॉइल में हेलोफाइट्स होंगे, और लोमी सॉइल्स में हमारी नॉर्मल क्रॉप्स ग्रो होंगी, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वस्कुलर बंडल इन प्लांट्स। तो इसको करने के लिए हमको वस्कुलर बंडल की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब प्लांट्स में कौन कौन से वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। तो वस्कुलर बंडल होता क्या है? प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसी को हम वस्कुलर बंडल बोल देते हैं। अब इसमें हमको दो चीजें तो पता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर के रिस्पॉन्सिबल है और फ्लोएम क्या है? फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये तीसरा भी यहाँ पर आता है कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है? एक थिन लेयर होती है ग्रोइंग सेल की, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम के बिटवीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। मान लो अगर ये जाइलम टिश्यू है और ये फ्लोएम टिश्यू है, तो इसके बीच में ग्रोइंग सेल्स की लेयर होगी, उसको बोलेंगे कैम्बियम। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, मतलब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब थिकनेस को बढ़ाती है, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? टॉलनेस, और सेकेंडरी ग्रोथ थिकनेस होती है, तो उसको बढ़ाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। फिर 8th क्वेश्चन आते हैं। 8th क्वेश्चन में है इन विच वन अमंग द फॉलोइंग मीडियम्स वुड द स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो किस मीडियम में से स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर किसी भी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें ये आपको देखना है इन ऑप्शंस में कि डेंसिटी किस मीडियम की ज्यादा है। जैसे पहला ऑप्शन है डिस्टिल्ड वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर की डेंसिटी उतनी नहीं होती, ठीक है। अब सी वाटर अगर देखें तो सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ड्रिंकिंग वाटर की डेंसिटी भी उतनी नहीं होती, ठीक है, और मेथनॉल की भी नहीं होती। तो ऑप्शन जो बनेगा, करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बी बनेगा, सी वाटर। सी वाटर क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत हाई है, ठीक है, और साउंड को क्या चाहिए होगा? मीडियम चाहिए होगा ट्रेवल करने के लिए, तो इसमें जो स्पीड होगी साउंड की वो सबसे ज्यादा होगी। सो हमारा 9th क्वेश्चन है विच ऑर्गेनली इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स। तो कौन सा इनमें से हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लाइसोसोम्स होगा। लाइसोसोम्स को ही हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है, और यही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी फॉरेन मटेरियल के डाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स इज द डिस्पर्सिंग मीडियम आ लिक्विड। मतलब आपको कोलाइड्स दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन से में जो डिस्पर्सिंग मीडियम होगा वो लिक्विड होगा। तो इसके लिए एक टेबल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसको आप लर्न कर लीजिएगा, वहां पे सारी चीजें लिखी है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम में आपका डिस्पर्सिंग मीडियम जो होता है वो लिक्विड होता है और डिस्पर्स्ड फेस जो होता है वो गैस होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा द टू आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंटल क्लोरीन आर। तो आपको इन ऑप्शंस में बताना है कि दो क्लोरीन के आइसोटोप्स कौन कौन से होंगे। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर कैसा है? सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास है, ठीक है। और दो क्लोरीन के आइसोटोप्स होंगे, क्लोरीन 17 जिसका एटॉमिक मास होगा 35, फिर क्लोरीन 17 सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, तो 35 और 17 वाला होगा, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा, ठीक। अब कुछ और भी आइसोटोप्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, एटॉमिक मास 1, 2 एंड 3, ठीक है। ऐसे ही कार्बन के एटॉमिक आइसोटोप्स होते हैं जिनको बोलते हैं कार्बन 12 एंड कार्बन 14। सिमिलरली कोबाल्ट के भी, कोबाल्ट
एंड कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 का यूज हम रेडियोथेरेपी ऑफ कैंसर के लिए यूज करते हैं, मतलब कैंसर ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं कोबाल्ट 60 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो इन सारे मेटल्स में हम किस मेटल को ऑयल के अंदर स्टोर नहीं करते। तो जैसा कि हमको पता है, हम जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया या रूबिडियम हो गया, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसी वजह से इनको हम ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन लिथियम एक ऐसा मेटल होता है जिसको हम ऑयल में स्टोर नहीं करते। रीजन उसका ये है कि ये सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, रिएक्टिव ये भी होता है बट मच लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, अब सेकंड रीजन ये भी होता है कि अगर हम लिथियम लेट सपोज ये हमारा लिथियम है और किसी सरफेस पर रख दें, तो होगा क्या कि जो आसपास इसके ऑक्सीजन मौजूद होगा उससे ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, और इसकी सरफेस पे जो है वो लिथियम ऑक्साइड जम जाएगी, जिसके कारण इसके अंदर का जो मेटल है, इनर जो मेटल है वो सेफ रहेगा। ठीक है, इस कारण इसको हम ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती, ऑयल में हम इसको स्टोर नहीं करते। ठीक है, रिएक्शन ये रही 4Li + O2 = 2Li2O। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हमको ये बताना है कि पोटेशियम नाइट्रेट किस में यूज नहीं होता। तो इसके लिए हम समझते हैं, ऑप्शन वाइज डिस्कस करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का हम यूज एज फर्टिलाइजर करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है KNO3। KNO3 इसका फॉर्मूला होता है और इसका यूज हम फर्टिलाइजर के तौर पर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोटेशियम का सोर्स होता है। ठीक है, पोटेशियम प्लांट्स को हमेशा एनपीके चाहिए होता है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो पोटेशियम का सोर्स है तो फर्टिलाइजर जैसा यूज होगा। फिर सेकंड आता है एज मेडिसिन। मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह में यूज होता है। ठीक है, और इसके कुछ ट्रेडिशनल यूजेस भी होते हैं। फिर मेकिंग इन गन पाउडर, बिल्कुल ये गन पाउडर का एक की इंग्रेडिएंट होता है अलॉन्ग विथ चारकोल एंड सल्फर। चारकोल और सल्फर के साथ हम गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट का भी यूज करते हैं। अब जो डी ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रिजर्वेटिव इन मीट प्रोडक्ट्स। प्रिजर्वेटिव इन मीट प्रोडक्ट्स में हम पोटेशियम नाइट्रेट का नहीं, सोडियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, NaNO3 का। ठीक है, ये क्या करता है सोडियम नाइट्रेट, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, मतलब मीट के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देता और मीट को पिंक कलर प्रोवाइड करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग खुद से करेंगे और कमेंट्स में इसका आंसर देंगे।